बयानुल मरसूस के बाद मंजरनामा यकसर बदल चुका है। वो पाकिस्तान जिसे बरसों तक आलमी मंडी में एक खरीदार के तौर पर देखा जाता रहा, आज उसी मंडी में हथियार बेच रहा है। ये तब्दीली महज बयानी की नहीं, सलाहियत और एतमाद की है। ताकत खरीदी नहीं जाती, बनाई जाती है और अब दुनिया इसे पाकिस्तान से खरीदने लगी है। JF-17 थंडर की गन गरज और सुपर मशाल की तरबियती उड़ान अब महज परेड या मश नहीं रही, बल्कि अरबों डॉलर के सौदों की बुनियाद बन चुकी है। दुनिया पाकिस्तान से असलहा खरीद रही है और यही हकीकत भारत के लिए सबसे भारी नुकसान बनकर उभरी है। नाजरीन, पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान 4.6 अरब डॉलर यानी तकरीबन 12.88 खरब रुपए मालियत का दिफाई मुआहिदा इसी बदलती हुई हकीकत की सबसे वाज़ेह मिसाल है। इस मुआहिदे में 16 JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे, 12 सुपर मशाक, जदीद तरबीती तैयारे और ज़मीनी, बहरी और फ़ज़ाई दिफाई साजो सामान शामिल है, जिसकी फराहमी 2.5 साल में मुकम्मल होगी। पाकिस्तान अब महज हथियार फरोख्त नहीं कर रहा, बल्कि एक मुकम्मल दिफाई हल भी फराहम कर रहा है। यही वो फ़र्क है जो पाकिस्तान को भारत से मुमताज कर रहा है। नाज़रीन, भारत बरसों से दुनिया का सबसे बड़ा असलहा का खरीदार रहा है। सरकारी और बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत हर साल 70 से 80 अरब डॉलर दिफा पर खर्च करता है, मगर इसके बावजूद इसकी दरामदी इन्हिसार कम नहीं हुआ। राफेल जैसे महंगे सौदे, इसराइली ड्रोन्स, रूसी मिसाइल सिस्टम, ये सब भारत की खरीदारी की फहरिस्त का हिस्सा है, मगर बरामदात की फहरिस्त मुख्तसर और गैर मौसर है। भारत की मकामी दिफाई सनत बड़े दावों के बावजूद आलमी मंडी में वो एतमाद पैदा नहीं कर सकी जो पाकिस्तान ने कम लागत, आजमूदा और बरवक्त डिलीवरी के जरिए हासिल किया है। पाकिस्तान की दिफाई सनत की ताकत इसकी अमली आजमाइश में है। JF-17 थंडर सिर्फ कागजी मंसूबा नहीं, बल्कि ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म है जो मुख्तलिफ हथियारों, रेडार्स और मिशन के साथ अपनी सलाहियत साबित कर चुका है। इसकी फी यूनिट लागत, ऑपरेटिंग अखराजात और मेंटेनेंस भारत के दरामदी तैयारों के मुकाबले में कहीं कम है। यही वजह है कि तरक्की पजीर ममालिक के लिए ये एक मंतकी इंतखाब बनता जा रहा है। नाज़रीन, भारत के पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है जो कीमत, कारकर्दगी और दस्तयाबी के इस तवाज़ुन पर पूरा उतरता हो। यहाँ अस्करी सिफारतकारी का किरदार भी फैसला कुन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बेनगाजी का दौरा महज एक रस्मी मुलाकात नहीं था, बल्कि इसने एक नए दिफाई बाब की बुनियाद रखी है। लीबियाई नेशनल आर्मी के नायब कमांडर इन चीफ सद्दाम खलीफा हफ्तर के साथ मुलाकात के बाद तय पाने वाला मुआहिदा इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अब दिफाई ताल्लुकात को सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रख रहा। अफ्रीका और मशक़े वुस्ता में पाकिस्तान की मौजूदगी बढ़ रही है, जबकि भारत इन ही खित्तों में ज़्यादातर खरीदार के तौर पर जाना जाता है, न कि सप्लायर के तौर पर। भारत के लिए नुकसान सिर्फ माली नहीं, सिफारती भी है। ये दुनिया पाकिस्तान से हथियार खरीदती है तो वो पाकिस्तान के दिफाई मॉडल, उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी अस्करी हिकमत अमली पर एतमाद का इजहार करती है, और इसके बरक्स भारत को हर बड़े सौदे के लिए सियासी लॉबिंग, स्ट्रेटेजिक दबाव और तवील मुज़ाकरात का सहारा लेना पड़ता है। ये फ़र्क आलमी साख में झलकता है। पाकिस्तान की दिफाई मसनूआत कम शराइत, तेज़ तर डिलीवरी और बेहतर बादत फ़रोख्त सर्विस के साथ आती है, जबकि भारत की पेशकश अक्सर गैर यकीनी और महंगी साबित होती है। सुपर मशाक जैसे तरबीती तैयारे पाकिस्तान की इस सोच की मिसाल है, जो महज लड़ाका सलाहियत तक महदूद नहीं। 12 मशाक तैयारों की फराहमी इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान पायलट्स की तरबियत, इस्ताद साजी और तवील मुद्दती ताउन को यकसा अहमियत देता है। भारत इस शोबा में भी दरामदात पर इन्हिसार करता है, जिससे लागत बढ़ती है और खुद इन्हिसारी के दावे कमजोर पड़ जाते हैं। पाकिस्तान ने यहाँ भी कम लागत और मौसर हल पेश करके बरतरी हासिल कर रखी है। अदाद शुमार इस बरतरी की तस्दीक करते हैं। जहाँ भारत की दिफाई बरामदात चंद अरब डॉलर से आगे नहीं बढ़ पाती, वो भी महदूद मसनूआत तक, वहाँ पाकिस्तान के हालिया मुआहिदे ही इसके बरामदी प्रोफाइल को यकसर बदल रहे हैं। 4.6 अरब डॉलर का एक मुआहिदा पाकिस्तान की सालाना दिफाई बरामदात के लिए गेम चेंजर है, जबकि भारत के लिए ये एक याद दहानी है कि सिर्फ खरीदारी से आलमी ताकत नहीं बनी जाती, बैनुल-अक़वामी सियासत के तनाजुर में भी ये फ़र्क नुमाया है। लीबिया जैसे मुल्क के साथ दिफाई शराकत इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान पेचीदा जोग्राफियाई और सियासी हालात में भी काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर देखा जा रहा है। भारत इसके बरक्स अक्सर तनाज़ात और शराइत में उलझा रहता है, जिससे इसकी बरामदी सलाहियत और महदूद हो जाती है।
कागजी पाबंदियों के बावजूद अमली हकायक ये बताते हैं कि दुनिया वहां जाती है जहां उसे बेहतर सौदा, बेहतर ताउन और बेहतर एतमाद मिले, और इस वक्त ये सब पाकिस्तान के पास है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ये कहना कि भारत के साथ हालिया जंग ने पाकिस्तान की जदीद सलाहियतों को दुनिया के सामने रखा महज बयान नहीं, बल्कि मार्केट की जुबान में एक सर्टिफिकेशन है। दिफाई मार्केट में आजमूदा निज़ाम ही फरोख्त होता है। पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म ने यह आजमाइश पास की है, जबकि भारत के कई महंगे निज़ाम अब भी अमली मैदान में सवालात का सामना कर रहे हैं। यही वजह है कि खरीदार नजरें पाकिस्तान पर मरकूज किए हुए हैं। नाज़रीन, मुआशी असरात भी वाज़ेह हैं। दिफाई मुआहदे ज़र मुबादला लाते हैं, सनत को रोज़गार देते हैं और टेक्नोलॉजी की मुंतकिली को तेज़ करते हैं। F-17 और मशाक की पैदावार, लॉजिस्टिक, तरबियत और मेंटेनेंस से वाबस्ता शोबे हज़ारों नौकरियां पैदा करते हैं, जबकि भारत इसके मुकाबले में ज़र मुबादला अपने मुल्क से बाहर भेजता है, क्योंकि उसकी बड़ी खरीदारी दरामदी होती है। ये फर्क मईशत पर बराह रास्त असर डालता है। चैलेंजेस अपनी जगह, मगर हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने वो दरवाजा खोल दिया है जिसमें दाखिला भारत के लिए अभी मुश्किल दिखाई देता है। आलमी दिफाई मंडी में अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप के साथ मुसाबकत आसान नहीं, मगर पाकिस्तान ने कम लागत और काबिल एतमाद मॉडल के जरिए अपनी जगह जरूर बना ली है। भारत के बड़े दावे, मेगा बजट्स और सियासी बयानी उस वक्त बेमानी हो जाते हैं जब बात अमली सौदों की आती है। आखिरकार ये तकाबुल सिर्फ हथियारों का नहीं, सोच का है। पाकिस्तान ने दिफा को सनत बनाया, भारत ने दिफा को खर्च। पाकिस्तान ने आजमूदा निज़ाम पेश किए, भारत ने महंगी खरीदारी की। पाकिस्तान ने सिफारकारी को सौदों में बदला, भारत ने सौदों को सियासत में उलझा दिया। नतीजा यह है कि आज दुनिया पाकिस्तान से खरीद रही है और भारत को इस तब्दीली की कीमत माली, सिफारती और स्ट्रेटजिक सतह पर अदा करना पड़ रही है। यही वो कहानी है जो बयानुल मरसूस के बाद लिखी जा रही है, एक ऐसी कहानी जिसमें पाकिस्तान दिफाई मंडी में आगे बढ़ रहा है और भारत पीछे रहकर नुकसानात गिनने में मसरूफ दिखाई देता है।